अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीनटेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, ये डीएचए की साइट है। यहाँ पे कुछ दिन पहले इंस्टॉलेशन करी थी। क्या देखने आए हैं आज, किस तरह का सिस्टम है, लोगों ने फाइन करते हैं। यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक भी नहीं है और आने वाले दिनों में आपको पता है लोड शेडिंग भी हो सकती है। पाकिस्तान है, कुछ भी कह सकते हैं। और जो बाइंग रेट्स हैं, नेट मीटरिंग है, वो भी कुछ वेरिएशन की तरफ जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम यही सुन रहे हैं। तो ये किस तरह का सिस्टम है, किस तरह डिज़ाइन किया और क्या रिक्वायरमेंट थी इस पूरे घर की? देखिए, यहाँ 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। आपको छत पे चल के दिखाते हैं। 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स, जिनको एन-टाइप 585 बाईफेशियल। उसके साथ ये 15 किलोवाट के गुडवी हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। एक गुडवी हाइब्रिड इन्वर्टर 15 किलोवाट का है और साथ ही एक और 15 किलोवाट का हाइब्रिड इन्वर्टर है। ये दो 15 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं। 30 किलोवाट की हाइब्रिड कैपेसिटी हो गई यहाँ पे इन्वर्टर्स की अगर बात करें। साथ में उसके हाई वोल्टेज बैटरीज हैं, गुडवी की बैटरीज हैं। लिंक 3 मॉडल है इनका। और ईच बैंक जो है ये लिथियम आयन का बैंक है। 5 किलोवाट आवर का एक बैंक है। और ये आप देख सकते हैं टोटल 6 बैंक है यहाँ पे, 5 यहाँ पड़े हुए हैं, एक वहाँ पड़ा हुआ है। टोटल 30 किलोवाट आवर्स की एनर्जी बैंक की कैपेसिटी है। तो 30 किलोवाट आवर्स की एनर्जी बैंक की कैपेसिटी है। 30 किलोवाट आवर्स के ही इन्वर्टर लगे हुए हैं और 20 किलोवाट के यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, जो कि आपको रूफटॉप पे दिखा देते हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर है। तो अभी घर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, रफली कंप्लीशन हो रही है। कुछ दिनों में और कंप्लीशन हो जाएगी घर की। और अभी की इलेक्ट्रिक का कनेक्शन नहीं मिला यहाँ पे कंज्यूमर को, तो अभी ऑफरेट सिस्टम में ही ये सिस्टम वर्क कर रहा है। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे ऑनरेट सिस्टम की तरह वर्क नहीं करेगा, ये ऑफरेट सिस्टम की तरह ही वर्क करेगा। एनर्जी बैंक्स इसमें और बढ़ जाएंगे और ओवर टाइम कंज्यूमर अपनी जो सारी रिक्वायरमेंट है वो डे टाइम में तो डायरेक्टली सोलर पे चल ही रहा होगा, और अगर नाइट टाइम का लोड होगा वो भी सारा बैटरी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कि इलेक्ट्रिक की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। बाबा जी, 1000 गज 2 कैनाल का घर था, क्या इनकी रिक्वायरमेंट इस 30 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम से पूरी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। 30 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम सफिशेंट होता है। अगर आप 1000 स्क्वायर यार्ड की बात करें तो उसमें अभी बेसमेंट भी कंस्ट्रक्टेड है, ग्राउंड +1 प्लस बेसमेंट, तो 3 फ्लोर्स हैं रफली। जिसका मतलब है कि इसमें 10 से 12 एसीज लगे हुए हैं और उसके साथ लाइट लोड, जिसमें लाइट, फैन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन्स, पानी की मोटर, बाकी एक्सटर्नल लाइट, सीसीटीवी, जो भी छोटा मोटा लोड है बाकी सब मिला लें तो 30 किलोवाट में ईजिली आपका कवर हो जाता है। साथ में अगर आपको डिपेंड करता है कि आपका नाइट टाइम का लोड कितना है, तो आप ओवर टाइम बैटरीज बढ़ाते रहें। हाई वोल्टेज बैटरी हैं, 100% कन्फिगरेबल है। इन्वर्टर का एक ही ब्रांड है, इन्वर्टर की भी और बैटरीज की भी, तो कंपैटिबिलिटी का भी कोई इशू नहीं है। तो ओवर टाइम अगर आप ग्रेजुअली बैटरीज का बैंक बढ़ाते रहेंगे, स्टैक बढ़ाते रहेंगे, तो आपको रात का भी जो बैकअप है वो बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा, अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें 30 किलोवाट के इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, 20 किलोवाट के पैनल्स हैं और 30 किलोवाट आवर का बैटरी बैंक है। स्केलेबिलिटी की अगर बात करें तो ये सारी चीज़ें स्केलेबल हैं, इसको हम बाद में आने वाले दिनों में बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। बैटरी बैंक अगर आप एक इन्वर्टर में बात करें तो सीरीज़ में 8 बैटरीज लग जाती हैं, मतलब एक स्टैक में 8 बैटरीज लग जाती हैं, और फिर आप 8-8 के जितने स्टैक बढ़ाने आप बढ़ा सकते हैं। इन्वर्टर्स आपने जितने स्टैक और करने आप कर सकते हैं। फ्लोर वाइज आप डिवाइड कर लें या आप किसी और तरीके, डिपेंड करते हैं सिस्टम डिज़ाइन के ऊपर। और साथ में सोलर पैनल्स तो आप जितने बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं। एक 15 किलोवाट के एक इन्वर्टर पे मैक्सिमम आप 20 से 22 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। तो अगर आप इसके अलग पैनल्स लगाएं और इसके अलग पैनल्स लगाएं तो 20-22 किलोवाट इस पर लग सकता है और 20 से 22 किलोवाट इस पर भी कनेक्ट हो सकता है। तो रफली 40 से 44 किलोवाट की टोटल पीवी कैपेसिटी आपको मिल सकती है इन दोनों इन्वर्टर्स को कंबाइन अगर आप कर लें। करंटली घर की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अभी 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स इंस्टॉल करें हैं, मोर देन सफिशेंट है अभी करंटली। अगर आने वाले दिनों में रिक्वायरमेंट फील होएगी तो और बढ़ते जाएंगे। ये डीबी बॉक्सेस का ये आप देख रहे हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट है सारी, फ्यूजेज हैं, SPD है, ब्रेकर्स हैं और डिफरेंट किस्म की हर सिस्टम का डिज़ाइन अलग होता है, तो उसके ऐसे हर सिस्टम की रिक्वायरमेंट अलग होती है। स्पेशली फिर जब हाइब्रिड प्लस सेपरेट, हाइब्रिड वर्सेस ऑनरेट की आप कंपैरिजन करें तो उसमें भी फ़र्क आ जाता है, और हर इन्वर्टर की भी अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो उस हिसाब से अगर आप देखें, बाकी इस सारे सिस्टम को इनके घर के डीबी बॉक्स से इंटीग्रेट कर दिया है, जो इनका एग्जिस्टिंग अभी कंस्ट्रक्शन की फेज़ में जो भी घर में इलेक्ट्रिकल का रूम था उसी के अंदर इसको इंटीग्रेट कर दिया। ये गार्ड हाउस है जहाँ हम खड़े हुए हैं, तो घर के एंट्रेंस के साथ ही गार्ड हाउस होते हैं और वहीं पे मेन जो इलेक्ट्रिकल आपका डीबी बॉक्स है उसका एक्सेस है, तो उसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया है ताकि कोई भी हिकअप ना हो और घर के अंदर भी जो है वो ज़्यादा तो मसले मसाइल ना हो, आसानी से इंटीग्रेशन भी हो जाए और चीज़ अच्छी भी लगे। मेरे ख्याल है रूफटॉप पे सोलर पैनल्स भी आपको दिखाते हैं। चलिए। अच्छा, ये आप देख सकते हैं सोलर सिस्टम, सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 20 किलोवाट के सोलर पैनल्स हैं। एलिवेटेड स्ट्रक्चर है विद वॉकवेज है, राउंड पिलर पाइप्स हैं, बाकी गटर्स हैं। ये सी व्यू के पास है बिल्कुल, जिसका मतलब है बिल्कुल साहिल के आप देख सकते हैं, सामने आपको सी दिख रहा है। इसके आगे 2-3 घर ही और होंगे, तो बिल्कुल ये सी लाइन के साथ है। यहाँ पे हवा का करंट ज़्यादा होता है, विंड का, ये आप देख सकते हैं। अभी
कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगर आप चीज़ें दिखाएं कि कितनी हवा से हिल रही हैं। हमें तो आवाज़ भी आ रही है। ये सब चीज़ें हिल रही हैं जो ज़मीन पे पड़े हुए हैं, ये टब्स और कंटेनर्स, और ये क्योंकि ये ओपन एरिया है। अभी आप देखें चारों तरफ अगर आप दिखाएं तो कोई ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई, उसकी वजह से अभी हवा का जो करंट है वो बहुत प्रॉपर्ली डेवलप हो जाता है चारों तरफ। अच्छा, इस एरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे अनइंटरप्टेड सनलाइट बहुत अच्छी मिलती है। अगर आप सोलर पैनल्स को साफ़ रखें, क्लीन रखें, तो बहुत अच्छी प्रोडक्शन कर सकता है आपका सिस्टम। और दूसरा एयर करंट यहाँ ज़्यादा है, उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे रहता है। बिल्कुल ऐसे कराची में इस टाइम पे 40 था, तो यहाँ पे 36 हो गया था डिग्री। तो कॉमन आपको दिमाग में आएगा कि टेम्परेचर का इससे क्या ताल्लुक है, हवा के मूवमेंट से क्या ताल्लुक है। तो सोलर पैनल्स हैं तो सोलर बिजली बनाते हैं, तो हवा का ताल्लुक होता है क्योंकि टेम्परेचर की डीरेटिंग होती है। तो जितना आपके सोलर पैनल्स ठंडे होते हैं, जितना सोलर पैनल्स पे गर्मी की शिद्दत कम होती है, जितना उनका टेम्परेचर कम होता है, उतनी उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आपके सोलर पैनल के ऊपर 585 वाट लिखा हुआ होता है, तो 585 वाट वो हर वक्त नहीं दे रहा होता। उसमें 3 कंडीशंस होती है। नंबर 1 कि उस पर सनलाइट कितनी पड़ रही है, दूसरा सनलाइट के एंगल क्या पड़ रहा है, तीसरा उसके ऊपर मिट्टी कितनी है, और चौथा एक और फैक्टर भी है, वो है उसका टेम्परेचर। और कि 25 डिग्री जो 585 वाट का स्टिकर लगा हुआ होता है, वो इस बात को डिनोट करता है कि 25 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे अगर सोलर पैनल टोटली क्लीन है और उस पर जो सन है, तो जो उसकी सनलाइट है वो 90 डिग्रीज़ पे उस पर रेडियंस पड़ रही है, जिसका मतलब है ज़्यादा एंगल नहीं है, जिसका मतलब हम सुबह 11, साढ़े 11, 12 बजे की बात कर रहे हैं, तो टेस्ट कंडीशंस के अंदर वो 585 वाट 100% आपको आउटपुट देगा। अब इशू ये होता है कि रियल टाइम कंडीशंस में सन मूव कर रहा होता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट को गुरूब होता है, दूसरा थोड़ी बहुत मिट्टी की एक्यूमुलेशन भी होती है, तीसरा टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो उसकी वजह से जो आपके सोलर पैनल का आउटपुट होता है वो वेरी कर रहा होता है। इसलिए अगर आप सोलर पैनल को थोड़ा सा अपसाइज़ करवा लें, थोड़ा सा जो सिस्टम की पीवी एरे है उसको ज़रा सा आप बड़ा रखें, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि सुबह के वो घंटे, सुबह 8 से 10 बजे तक जब आपको एक नॉर्मल सिस्टम कम प्रोडक्शन दे रहा होता है, अगर आपके सोलर पैनल ज़्यादा हो तो सुबह 8 से 10 भी आपको एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस दे रहा होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन करके दे रहा होता है। और इसी तरह शाम के जो घंटे होते हैं, जिसका मतलब है दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक, अगर छोटे सोलर पैनल्स होंगे, मतलब कम सोलर पैनल्स होंगे, तो वो कम प्रोडक्शन दे रहे होंगे, ज़्यादा सोलर पैनल्स होंगे तो वो आपको उस टाइम पे भी ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहे होंगे। और जो फुल सनलाइट वाले आवर्स हैं सुबह 10 से 2 बजे तक, उसमें तो वैसे भी अगर थोड़े सोलर पैनल हो तो भी अच्छा प्रोडक्शन दे रहे होते हैं, ज़्यादा होंगे तो भी अच्छी प्रोडक्शन दे रहे होंगे। सोलर पैनल्स को ज़्यादा रखने का फ़ायदा होता है। सोलर पैनल्स एलिवेटेड है, नीचे सारा एरिया वॉकवे, जो नीचे सारा एरिया वो क्लियर है, ये सिटिंग एरिया था, ये सिटिंग एरिया पैटियो है, तो यहाँ पे कंसिडरेशन थी कि यहाँ पे कोई पोल नहीं आना चाहिए, तो ये भी क्लियर है। यहाँ पे जो करना चाहें कंज्यूमर वो कर सकते हैं और अपनी रूफ़ को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और शेडिंग इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, हम शेड के नीचे खड़े हुए हैं और ये शेड सोलर पैनल से आ रहा है। अगर आप वहाँ जाके खड़े होंगे तो वहाँ सोलर पैनल्स नहीं लगे हुए, वहाँ पे अच्छी खासी गर्मी है और वो गर्मी नीचे पास ऑन हो रही होती है, छत में भी जा रही होती है और छत से नीचे कमरे भी गर्म हो रहे होते हैं, कूलिंग इफेक्ट आ रहा होता है, कंज्यूमर को बेनिफिट ही रहता है। वीडियो अगर आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें, कमेंट से बताएं और फीडबैक हो और सिस्टम की नज़र में हो, और आने वाले दिनों में और वीडियोज़ भी शेयर करते हैं। थैंक यू।